हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। सो आज है डे 3 और हम डिस्कस करेंगे आज कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन एंड इट्स रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ऑर्डर पेयर देखेंगे क्या होता है, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, रिलेशन, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन एंड टाइप ऑफ रिलेशन एंड नंबर ऑफ रिलेशंस, और उससे रिलेटेड हम देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का मतलब आप क्या समझते हैं? देखिए, मान लो हमारे पास एक सेट ए है। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, ठीक है। मान लो एलिमेंट है ए, बी, सी, ठीक है। फिर एक है हमारे पास सेट बी, इसके अंदर एलिमेंट मान लो हमारे पास है 1, 2, 3, ठीक है। तो जो ऑर्डर पेयर होगा, ऑर्डर पेयर के अंदर मान लो मेरे पास लिखा हुआ है ए और 1। इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा ए से, सेकंड एलिमेंट होगा वो होगा बी से, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं ए को 1 ले रही हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि फर्स्ट एलिमेंट ए का है और सेकंड बी का है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं लिखती हूँ 1, ए, तो इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट बी का है और सेकंड ए का है ना। लेकिन मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आगे मैं देखूंगी तो मैं आपको समझा पाऊंगी कि ये जो a,1 है वो 1, ए के इक्वल कभी भी नहीं होता। वो किस लिए नहीं होता वो हम आगे समझ पाएंगे, ठीक है। पहले आप इतना समझ लो कि अगर मान लो a, जैसे 1 है, ए फर्स्ट एलिमेंट एक सेट से, सेकंड एलिमेंट दूसरे सेट से, वो इक्वल नहीं होता 1, ए के, ठीक है। और अगर मान लो ए, बी कोई ऑर्डर पेयर है और इक्वल है वो बी, ए के, अगर इक्वल है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल होगा जब ए बी के इक्वल होगा और ये वाला बी इस ए के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के इक्वल, तभी ऑर्डर पेयर जो कि है आपस में इक्वल होंगे, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। आगे अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट किसकी होती है? हमेशा टू सेट्स की, ऑफ टू सेट्स, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे शो करते हैं? मान लो ए सेट ए है, दूसरा सेट बी है, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है एक सेट होता है, उस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट आते हैं वो सारे एलिमेंट ऑर्डर पेयर के आते हैं, ठीक है। सच दैट जो पहला एलिमेंट होता है वो बिलोंग करता है पहले सेट ए से, और दूसरा एलिमेंट जो होता है वो बिलोंग करता है दूसरे सेट बी से, ठीक है। जैसे कि मान लो वही मैंने पीछे एग्जांपल लिया था, जैसे ए के अंदर ए, बी, सी 3 एलिमेंट है और बी के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3। तो हमारे पास जो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगी उसके अंदर क्या आएगा? वो एक सेट बनेगा, किसका? एलिमेंट्स का। पहला एलिमेंट ए से, दूसरा एलिमेंट बी से, पहला एलिमेंट ए से, दूसरा एलिमेंट बी से, ऐसे इसके अंदर क्या आएंगे? सारे के सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, ठीक है। और ऐसे बी क्रॉस ए अगर हम लिखे इसे बी क्रॉस ए, तो पहला एलिमेंट किसका होगा? बी का, और दूसरा होगा ए का। इस टाइप के इसमें एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। सो दूसरी बात क्या है? अगर मान लो पहला ए सेट बी के इक्वल नहीं है तो ए क्रॉस बी भी इक्वल नहीं होगी बी क्रॉस ए के, ठीक है। अगर हमें बताना हो, जैसे कि मान लो कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्या है? 3 है, मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट है? ए में 3 एलिमेंट है, और बी में कितने एलिमेंट है? 3। तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? यानी कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगी? जो ए के अंदर एलिमेंट है और जो बी के अंदर एलिमेंट है, उन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी, मतलब 3 × 3 = 9। इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो कितने पेयर बनेंगे? टोटल 9 पेयर बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट
आगे हम बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन, अब रिलेशन क्या है? मान लो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि ए के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स है और बी के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये दो नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं। ओके, तो ए क्रॉस बी जो होएगा हमारे पास, देन ए क्रॉस बी इसका कोई भी सबसेट होएगा आर, वो हमारे पास क्या होगा? रिलेशन होगा। कैसे? फ्रॉम ए टू बी, यानी कि अगर मान लो रिलेशन का मतलब हम एक ये भी समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एलिमेंट है 1 2 3 और यहाँ एलिमेंट है 1 8 9। ठीक है, ये 3 एलिमेंट है। रिलेशन जो हम डिफाइन कर रहे हैं, रिलेशन डिफाइन क्या कर रहे हैं? रिलेशन ये डिफाइन कर रहे हैं कि B इज क्यूब ऑफ A, ये हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया। देखो, सबसे पहले मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकाल लूँ A क्रॉस B, A क्रॉस B के अंदर क्या क्या आएगा? 1 का 2 के साथ रिलेशन, सॉरी ज़्यादा हो गया, 1 का रिलेशन इस 1 के साथ, फिर 1 का रिलेशन 8 के साथ, यानी कि 1,8, फिर इस 1 का 9 के साथ भी होगा 1,9। अब 2 की बारी, 2 का इन तीनों के साथ 2,1 2,8 2,9। ऐसे ही 3 का रिलेशन 1 के साथ भी, 3 का 8 के साथ और 3 का 9 के साथ, ये हमारे पास कुछ रिलेशंस होंगे। ठीक है, तो ए का हम रिलेशन निकाल रहे हैं आर, उसके अंदर क्या होगा? ए का बी के साथ रिलेशन निकालना है, जिसमें क्या होगा? बी इज क्यूब ऑफ ए, है ना, यानी कि ए के अंदर एलिमेंट 1 है, 1 के साथ जो ये 1 है इसके साथ एक बार दूसरा कलर ले लेते हैं हम, इस 1 का यहाँ पर बी में रिलेशन बनाना है, यानी कि 1 का क्यूब होना चाहिए बी में, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, यानी कि 1 का 1 के साथ रिलेशन, है ना, यानी कि अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1 का क्यूब होना चाहिए। अब यहाँ से अगर मैं 2 लेती हूँ, ए सेट से मैंने 2 लिया, तो यहाँ पर 2 है तो 2 का क्यूब होना चाहिए, 2 का क्यूब मतलब 8, क्या 8 प्रेजेंट है? तो यह बन गया 8। ठीक है, अब 3 अगर मैं लूँ, 3 के साथ 3 का क्यूब यानी कि 27 होना चाहिए, बी में 27 नहीं है तो इसका मतलब ये वाला पेयर नहीं लेंगे। तो रिलेशन के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 ही पेयर बनेंगे, 1,1 और 2,8। अब देखो, क्या ए क्रॉस बी के अंदर 1,1 है, ये रहा, 2,8 है, ये रहा, है ना, तो यानी कि जो हमारे पास आर रिलेशन बना है उसके दोनों के दोनों एलिमेंट ए क्रॉस बी में जा रहे हैं, इसलिए आर क्या है? सबसेट है ए क्रॉस बी का, यानी कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का हमेशा सबसेट होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डोमेन की। डोमेन क्या होता है? देखो, जो हमारे पास रिलेशन होगा, मान लो मेरे पास ए सेट है, ये यहाँ पर मेरे पास है बी सेट। ठीक है, ए सेट के अंदर जैसे कि यहाँ था 1 2 3, यहाँ था 1 8 और 9, है ना। रिलेशन क्या था? रिलेशन ये था कि इसका इनके ऊपर रिलेशन जा रहा है। ठीक है, रिलेशन ये आर क्या कहता है कि जो यहाँ पर अगर ए और बी आ रहे हैं, ए तो हम लेंगे ए से और बी लेंगे हम बी से, लेकिन बी क्या है? बी इज क्यूब ऑफ ए, हमारे पास ये रिलेशन है ना। तो 1 की जो मैपिंग होएगी वो किसके ऊपर होएगी? इस 1 पे। 2 का रिलेशन बनेगा 8 से, 3 का किसी साथ नहीं बन रहा। ठीक है, यानी कि जो ए के एलिमेंट है, ए के जो एलिमेंट है, ये एक ये वाला एलिमेंट, एक ये एलिमेंट, जो एलिमेंट उस एलिमेंट में मैप कर रहे हैं वो हमारे पास क्या होंगे? डोमेन में आएंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर हमें लिखनी है डोमेन, तो डोमेन क्या लिखी जाएगी? डोमेन ऑफ रिलेशन आर। आर की डोमेन वो होएगी जिनके हमें वहां पर
इमेज भी मिल रही है, एलिमेंट्स मिल रही है, यानी कि डोमेन में सिर्फ 1 और 2 आएंगे, 3 की नहीं मिल रही तो 3 नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लिख रहे हैं अब रेंज। रेंज ऑफ आर क्या होगा, जो एलिमेंट जिस एलिमेंट पे मैप कर रहे हैं, यहाँ पर बी के अंदर जो एलिमेंट है यानी कि 1 और 8 ये हमारे पास किस में आएंगे, को रेंज में, ये यहाँ पर सेट की फॉर्म बनानी है। ठीक है, तो ये डोमेन होगा और ये क्या होगा, रेंज होगा। एक वर्ड होता है हमारे पास कोडोमेन। कोडोमेन के अंदर कौन आता है, बी के सभी एलिमेंट, यानी कि बी के सारे एलिमेंट क्या हैं, 1, 8 और 9, ये हमारे पास क्या होंगे, कोडोमेन। यानी कि डोमेन जो एलिमेंट मैपिंग हो रहे हैं वो हमारे रेंज के होते हैं और सारे के सारे एलिमेंट जो बी के होते हैं वो कोडोमेन होती है। ठीक है, तो ये हमने तीनों पढ़ लिया, डोमेन और कोडोमेन क्या है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिलेशंस। ओके, तो टाइप ऑफ रिलेशन, फर्स्ट क्या टाइप है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर हमें मिलता है, मान लो कोई एक सेट है हमारे पास ए। ठीक है, इस ए सेट को हम आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए कहेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ सेट ए ऑन ए वो हमारा तब होगा जब हमारे पास रिलेशन के अंदर जो भी आंसर आएगा, जो भी ऑर्डर पेयर आएंगे, दोनों के दोनों सेम होंगे, यानी कि ए कोमा ए होएगा और ए सच दैट ए बिलोंग करेगा सेट ए से ही। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 और 3, तो यानी कि हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हो। ठीक है, और वो हमारे पास क्या मिलेगा, 1,1 हो सेट के अंदर, रिलेशन के अंदर, रिलेशन में सिर्फ 1,1, 2,2, 3,3, इसके अलावा कोई भी अगर नहीं आ रहा तो इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। एक इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या होती है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, आइडेंटिटी रिलेशन वो हमेशा क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस अभी पता चलेगा कि क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन होता है। हम आगे बताएंगे कि इक्विवेलेंस क्या है। ठीक है, अब हमारे पास रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट है। देखो, हम नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल की। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, जैसे कि मान लो सेट ए है, आर जो रिलेशन है वो पूरा का पूरा ए क्रॉस ए के इक्वल आ जाए, यानी कि रिलेशन जो है खुद का खुद के ऊपर सेट की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। क्योंकि मान लो ए के अंदर ए सेट के अंदर मान लो 1 और 2 एलिमेंट है। ठीक है, तो 2 एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए में कितने होंगे, 2 × 2 4 है ना। तो रिलेशन के अंदर चारों के चारों एलिमेंट आ जाए, एक भी खत्म ना हो, तो उसे हम कहेंगे यूनिवर्सल। यानी कि 1 का 1 के साथ भी, 1 का 2 के साथ भी, 2 का 1 के साथ भी और 2 का 2 के साथ भी, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं सारे के सारे अगर रिलेशन में आ जाते हैं उस रिलेशन को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, और यूनिवर्सल रिलेशन जो है सबसे बड़ा रिलेशन होता है ना, यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट रिलेशन अगर हम कहें, ग्रेटेस्ट वो हमारे पास यूनिवर्सल होता है और इसे हम ट्रिवियल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन हमारे पास क्या होगा, मान लो जो ए क्रॉस ए है उसके अंदर से अगर हम कोई छोटा सा सबसेट निकाल रहे हैं वो हमारे पास सबसेट है फी। ठीक है, फी इसका रिलेशन जो है फी के इक्वल हो। फॉर एग्जांपल, मेरे पास सेट ए है, ए के अंदर एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 है। ठीक है, और रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, इसके अंदर 2 एलिमेंट आएंगे, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, और ये 2 एलिमेंट किस कंडीशन के साथ आएंगे कि ए मोड ऑफ ए माइनस बी हमेशा क्या हो, 7 से लेस हो। ठीक है, 7 से लेस हो तो हमारे पास रिलेशन बना देंगे, वरना नहीं। अब मान लो मैंने ए की वैल्यू 1 ले ली, अब बी की वैल्यू मैंने बड़े से बड़ी मान लो 5 ले ली,
तो 1 बड़ी से बड़ी वैल्यू छोटे से छोटी वैल्यू को भी अगर मैं माइनस कर रही हूँ 5 - 1 वो 4 बन रहा है। ठीक है, सॉरी हम यहाँ से तो हमें मिल जाएगा आंसर। ये मुझे ग्रेटर का साइन बनाना चाहिए, ये ग्रेटर देन 7 मैंने ये लिख दिया। ये मुझे मिल रहा है 4, क्या 4 7 से ग्रेटर है? नहीं है। तो किसी भी एलिमेंट का रिलेशन ऐसा नहीं निकलेगा जिसमें जो 7 से ग्रेटर हो, तो मतलब हमें रिलेशन में कुछ भी नहीं मिल रहा, तो इसे हम कहेंगे फ्री रिलेशन, वॉइड रिलेशन। ठीक है, तो वॉइड रिलेशन क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन माना जाता है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, एक यूनिवर्सल और एक वॉइड, ये दोनों रिलेशन जो होते हैं इनको हम कहते हैं ट्रिवियल। क्या बोलते हैं हम इन्हें? ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है, और फी सबसे स्मॉलेस्ट होता है और यूनिवर्सल सबसे ग्रेटेस्ट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इनवर्स रिलेशन की। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है? मान लो हमारे पास रिलेशन है A क्रॉस B का, A क्रॉस B से हमारे पास कोई भी एक रिलेशन है। ठीक है, अब A क्रॉस B के अंदर मान लो एलिमेंट A, B है। तो रिलेशन R के अंदर हमारे पास जो कि है A, B है, सच दैट A बिलोंग कर रहा है पहले A से, B बिलोंग कर रहा है B से। ठीक है, तो इनवर्स का मतलब होता है रिलेशन का इनवर्स। R के ऊपर इनवर्स लगा देंगे, इसके अंदर एलिमेंट क्या होंगे? अपनी जगह बदल देंगे। यहाँ पर पहले B हो जाएगा, दूसरे पे A हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होएगा? इनवर्स रिलेशन। और इसके अंदर A से बिलोंग करेगा और B से ही बिलोंग करेगा। और इस रिलेशन में यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या थी? A क्रॉस B थी, और यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगी B क्रॉस A। ओके, सो आगे हम बात करेंगे इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस में सबसे पहला होता है रिफ्लेक्सिव। ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? अगर हमारे पास कोई सेट है A, ठीक है, A सेट के अंदर मान लो 1 2 3 है। ओके, सो 1 2 3 है। मान लो मेरे पास कोई रिलेशन R है, और R रिलेशन क्या है? A क्रॉस A के ऊपर ही है। ठीक है, R रिलेशन के अंदर मान लो मेरे पास एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 3 2 लिख दिया, कोई नहीं, 3 3। इसके अंदर ये जरूरी है जितने भी एलिमेंट है मान लो उनका खुद के साथ, मतलब दोनों एलिमेंट सेम हो। यानी कि हमारे पास 3 एलिमेंट है, तीनों के 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ मिल रहा है। एक्स्ट्रा मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यानी कि हमारे पास आइडेंटिटी मिलनी ही चाहिए। ओके, तो हमारे पास वो रिलेशन कैसे होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। मतलब ए जो है बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, ये जरूरी है। ठीक है, ए रिलेशन से अगर बिलोंग कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव है। तो हमें ये पता चलता है कि एवरी आइडेंटिटी, क्योंकि ए में आइडेंटिटी में सारे सेम थे, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नीड नॉट टू बी आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी अगर है, आइडेंटिटी इसका मतलब रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव है इसका मतलब जरूरी हो भी सकता है, जरूरी नहीं भी हो सकता कि वो आइडेंटिटी हो। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में हमें क्या पता चला कि ए बिलोंग करे आर से। सेकंड होता है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव रिलेशन हमें क्या कहता है कि अगर ए और बी आर से बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब जरूरी है कि बी ए भी रिलेशन से बिलोंग करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर रिलेशन है 1 2 2 3, तो हमारे पास 2 1 भी होना चाहिए, 3 2 भी होना चाहिए। ठीक है, और हमारे पास ए सेट के अंदर 2 3 है, तो यानी कि अगर 1 2 है तो 2 3 भी 2 1 भी होगा, 2 3 है तो 3 2 भी होगा। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव रिलेशन कहते हैं। ठीक है,
या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने किया रिफ्लेक्सिव, फिर किया सिमेट्रिक। थर्ड है हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, मान लो ए और बी बिलोंग कर रहे हैं आर से, और साथ में हमें मिल रहा है कि बी और सी भी आर से बिलोंग कर रहा है। तो अगर ए बी हो गया, बी सी हो गया, यानी कि जो इसका दूसरा एलिमेंट है सेकंड में ये फर्स्ट बन जाए और एक और एलिमेंट आ जाए, तो हमें ये मिल जाए कि ए और सी भी आर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसका पहला और इसका लास्ट इम्प्लाइज होने पे, यानी कि ये दोनों पहले से है, इन दोनों के होने की वजह से तीसरा भी हो जाए अगर, तो ट्रांजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रिलेशन लिया जिसके अंदर है 1 1 1 2, ठीक है, 2 3 1 3। अब इस रिलेशन में देखो यहाँ पर 1 1 है, 1 1 तो 1 पे खत्म है ना, तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला 1 से शुरू होता हुआ ये है 1 2। ठीक है, अब अगर ये दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब इसका पहला और इसका लास्ट भी मिलना चाहिए, 1 2 भी मिलना चाहिए। 1 2 है ही ऑलरेडी, ठीक है, तो ए कंडीशन होगी। अब जैसे यहाँ पर मान लो 1 2 लेती हूँ अगर मैं, तो 2 3 है, 2 3 होने के साथ साथ तो इसका पहला और इसका लास्ट 1 3 भी होना चाहिए, तो ये भी है। इसका मतलब ये रिलेशन हमारे पास ट्रांजिटिव है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, तीनों चीजें अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगा। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस होता है जिसके अंदर 1 1 2 2 3 3 मान लो ऐसे हमारे पास ऑर्डर पेयर होते हैं। ठीक है, सो आगे हम बात करते हैं नंबर ऑफ रिलेशन की। नंबर ऑफ रिलेशन, कितने रिलेशन हमारे पास बन सकते हैं, अब उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, पहले हमने बात की थी कि कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो हमने जो मान लो ए के अंदर एलिमेंट m है, बी के अंदर एलिमेंट अगर n है, हमने ये देखा था कि ए के अंदर अगर m एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट है, तो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट m मल्टीप्लाई बाई n था, है ना। तो टोटल जो ऑर्डर पेयर थे या कार्टेशियन प्रोडक्ट थी वो हमारे पास कितनी थी, m मल्टीप्लाई बाई n। लेकिन अगर नंबर ऑफ रिलेशन की बात कर रहे हैं वो हमारे पास क्या होंगे, 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाई n, ये होंगे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, अगर मान लो a के अंदर 3 एलिमेंट है, b में 2 एलिमेंट है, तो टोटल रिलेशन कितने हो गए, 2 की पावर 6। ठीक है, आगे है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन टोटल कितने बनते हैं, मान लो कोई भी हमारे पास सेट A है जिसके अंदर n एलिमेंट है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला 2 की पावर n इंटू n माइनस 1। ठीक, यानी कि अगर मान लो A के अंदर एलिमेंट है टोटल 3, तो यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गए 2 की पावर 3 इंटू 3 माइनस 1 मतलब 2, 2 की पावर 6 रिलेशन। ओके, और नंबर ऑफ ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी क्या होगा, n इंटू की पावर n इंटू n माइनस 1। आगे है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन हमारे पास कितने होंगे, अगर मान लो A के अंदर n एलिमेंट है तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, 2 की पावर n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर n इंटू n माइनस 1 था, सिमेट्रिक में क्या होगा, 2 की पावर n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है,
तो यानी कि अगर 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 इंटू 3 प्लस 1 यानी कि 4 डिवाइड बाई 2, ये 2 पे कैंसिल, ये भी क्या हो गया 2 की पावर सॉरी ठीक है 2 की पावर 6 हुआ। ओके, और नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक की बात करें, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कितने बन रहे हैं उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये होंगे हमारे पास एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, आगे हम बात करते हैं नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होंगे। नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए तो ये हमारे पास टेबल है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला ये हो गया, ई रिफ्लेक्सिव का ये हो जाएगा, सिमेट्रिक का ये है, एंटी सिमेट्रिक का ये है और असिमेट्रिक का ये है। आगे है नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर एलिमेंट एक है तो टोटल 2 ट्रांजिटिव रिलेशन बनेंगे, अगर एलिमेंट 2 हैं तो टोटल 13 ट्रांजिटिव रिलेशन बनेंगे, अगर n 3 है तो टोटल 171 ट्रांजिटिव रिलेशन बनेंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन, कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं, 2 की पावर n में से n माइनस कर दो, लेकिन n क्या होना चाहिए, या तो 3 हो या 3 से कम हो, तो हमारे पास बनेंगे टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस होंगे। सो फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इफ 2 सेट्स A and B having 99 एलिमेंट्स इन कॉमन, मतलब A में भी 99 है, ठीक है, और B में भी 99 कॉमन एलिमेंट है। मतलब क्या है कि मान लो A के अंदर, ये कॉमन एलिमेंट की बात हो रही है, मतलब इनमें ज़्यादा भी हो सकते हैं। मान लो A के अंदर 1 से लेके 99 तो है ही नंबर, ठीक है, यहाँ पर 100 भी आ गया, और B के अंदर मान लो 0 से लेके 0 भी है और 1 से लेके 99 भी है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि कह रहे हैं कि जो कॉमन है, दोनों में सेम है, वो टोटल नंबर है 99। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू ईच ऑफ सेट A क्रॉस B एंड B क्रॉस A, तो कॉमन जो होंगे दोनों में, चाहे A क्रॉस B चेक करो चाहे B क्रॉस A चेक करो, इसमें भी आपको कॉमन ही बताना है। तो क्या होगा 99 मल्टीप्लाई बाय 99, यानी कि 99 का स्क्वायर। ऑप्शन बी इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज पी, यानी कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्या है, पी है, मतलब ए में टोटल पी एलिमेंट्स है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू क्यू, मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ बी क्या है, क्यू है, मतलब क्यू में बी में क्यू एलिमेंट्स हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, अब कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी, इसमें जो टोटल एलिमेंट है वो 7 है। ठीक है, अब यूँ बताओ, अगर ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट फाइंड आउट करने हो तो क्या होगा, ए के अंदर जितने एलिमेंट है मल्टीप्लाई बी में जितने एलिमेंट है वो होता है ना। इसका मतलब p मल्टीप्लाई बाई क्यू इक्वल टू 7 है। 7 के अगर हम फैक्टर लिखे तो 7 मल्टीप्लाई बाई 1 भी लिख सकते हैं और 1 मल्टीप्लाई बाई 7 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, या तो p1 है और q7 है, या फिर q की वैल्यू 1 है और p की वैल्यू 7 है, तभी पॉसिबल होगा ना। या तो p7 होगा q1, या फिर p1 होगा और q7, यही होगा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अगर p1 हुआ तो 1 का स्क्वायर और q की वैल्यू 7 का स्क्वायर, यानी कि 50 आंसर। अगर p7 हुआ तो 7 का स्क्वायर और q 1 का स्क्वायर, तो भी हमारे पास 50 हुआ। तो ऑप्शन हमारे पास सी इसका करेक्ट रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू सेट है 1 2 3 एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड ओवर ए के ऊपर टोटल कितने रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं। रिलेशन डिफाइन करने के लिए तो रिलेशन हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, सबसेट होता है रिलेशन वैसे, ठीक है, या वो उसमें कंटेन भी होता है, इक्वल भी होता है, किसके, ए क्रॉस ए के, है ना। तो रिलेशन हमारे पास टोटल कितने बनते हैं, 2 की पावर, ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 3, ठीक है, इस ए की बात करें तो भी 3, तो यानी कि 2 की पावर 9। ऑप्शन 3 का आंसर क्या रहेगा हमारे पास, 2 की पावर
9 हमारे पास टोटल रिलेशन बनेंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। फोर्थ है ए, लेट ए बी ए सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। इसका मतलब जो ए है, ए के अंदर हमारे पास 1 से लेकर के 10 तक एलिमेंट्स हैं सेट में, ठीक है। और आर एक रिलेशन है जो ए के ऊपर डिफाइन है, ठीक है। यानी कि जो आर रिलेशन है उसमें एक्स और जो वाई आएगी, एक्स और वाई की वैल्यू 1 से लेकर 10 के बीच में होंगी, ठीक। अब हमने वैल्यू कैसी कैसी लेनी है, x प्लस में 2y इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो x प्लस 2y 10 कब बनेगा, देखो x प्लस 2y इक्वल टू 10। अगर मैं y की वैल्यू 1 लूँ, y अगर 1 लिया मैंने, y सेकेंड नंबर पे आएगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 और प्लस में 8, यानी कि x की वैल्यू हुई 8। तो 8,1 एक रिलेशन बना, एक पेयर बना। फिर x की y की वैल्यू मैंने 2 ली, तो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर हमें x की जगह 6 लेना पड़ेगा। तो 6,2, x की वैल्यू 3 ली तो ये 6 बन जाएगा, और यहाँ पर 4 की नीड होएगी, तो 4,3। y की वैल्यू 4 लेती हूँ, तो 4 2 ज़ा 8, और x की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी, तो 4,2, ठीक है। और y की वैल्यू 5 लूँ तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी, 0 हम ले नहीं सकते। तो हमारे पास जो रिलेशन बने हैं वो क्या क्या बना है, ये वाला मैंने उल्टा लिख दिया, y की वैल्यू 4 ले रहे थे तो x की वैल्यू 2 की नीड थी, है ना। तो 2,4, 4,3, 6,2, 8,1। तो यानी कि अपने पास क्या बना, ऑप्शन ए हमारे पास, ठीक है। यही सारे के सारे हमारे पेयर बनते हैं और यही इसके अंदर है, ओके। फिर डोमेन, डोमेन क्या होते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, 2 4 6 8, 2 4 6 8 है इसमें, ये डोमेन ये वाला भी ठीक कह रहे हैं। रेंज क्या होता है, जो सेकंड वाले होते हैं, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये रेंज का सेट सही है। इन्होंने कहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स, नन ऑफ दिस इज फॉल्स, कोई भी इसमें फॉल्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। इस रिलेशन की डोमेन और रेंज क्या होगी, हमें ये बताना है। अब कंडीशन क्या है, y और x की हमने वैल्यू चूज करनी है। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 से कम हो, है ना। तो x की वैल्यू 6 से कम मतलब 1 2 3 4 और 5 ले सकते हैं। अब कह रहे हैं कि x और y दोनों नेचुरल होने चाहिए, मतलब फ्रैक्शनल ना हो। ये नेचुरल तब आएगा जब ये वाला जो पार्ट है फ्रैक्शनल पार्ट, ये नेचुरल वैल्यू दे। मतलब 6 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें 6 पूरा नेचुरल नंबर मिलेगा। 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो भी हमें नेचुरल मिलेगा, और 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो भी हमें नेचुरल मिलेगा। 4 से डिवाइड करने पे नेचुरल नहीं मिल रहा, 5 से भी नहीं मिल रहा। मतलब 6 को हम किस से डिवाइड कर रहे हैं, 1 से, 2 से और 3 से, और 6 के डिवाइड में है कौन, x। तो यानी कि x की वैल्यू हमें क्या क्या लेनी पड़ेगी, x की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी, x के अंदर 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। जो x की वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, डोमेन होती है, ठीक है। तो यानी कि डोमेन वाला सेट पहला होगा, तो ये 1 2 3 ये वाला सही हुआ, ठीक है। अब देखो, जब मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 1 रख रही हूँ इस सेट के अंदर, जब x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी मैंने, तो 1 प्लस में यहाँ पर 6 बना, तो 1 और 6 कितना होता है, 7, ठीक है। जब x की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ यहाँ पर क्या, 2, तो 2 प्लस यहाँ से 2 से डिवाइड किया 3, तो मुझे मिला 5। जब x की वैल्यू 3 पुट कर रही हूँ तो यहाँ पर मैंने 3 पुट किया, प्लस में इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो भी क्या आया, 5। तो रेंज में कौन कौन आया, 7 5, 2 बार 5 है तो एक बार लिख दिया, तो रेंज भी हमारे पास सही है। मतलब इसका ऑप्शन ए क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर एनी 2 रियल नंबर a एंड b वी डिफाइन अ रिलेशन r एज फॉलो। इन्होंने ये रिलेशन डिफाइन किया है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि a का b से रिलेशन तब होगा जब साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b इक्वल टू 1 है। ये रिलेशन कैसा है, तो हमें सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ये सब चीज़ें हमें चेक करनी है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव हम सबसे पहले चेक करते हैं। अगर
रिफ्लेक्सिव में हमें क्या देखना होता है, रिफ्लेक्सिव में ए का रिलेशन ए के साथ ही, मतलब हमारे पास रिलेशन ए का बी के साथ है ना, रिफ्लेक्सिव के अंदर जो बी है उसकी जगह ए ही आ जाता है। तो यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस में जो यहाँ पर बी है वहाँ पर भी ए लिखा जाएगा कोस स्क्वायर ए। क्या साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए 1 होता है? बिल्कुल होता है, सच बात है, ट्रू है। इसका मतलब रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर हमें क्या चेक करना होता है? अगर साइन स्क्वायर ए, यानी कि अगर ए का बी से रिलेशन है तो इसका मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि क्या बी का ए से रिलेशन है। अगर सिमेट्रिक होने के लिए अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का रिलेशन ए से भी होना चाहिए तो ही सिमेट्रिक होगा। तो इसका मतलब जहाँ ए है वहाँ बी लिख देंगे हम, तो साइन स्क्वायर बी प्लस में कोस स्क्वायर ए इक्वल में आंसर 1 आना चाहिए, लेकिन ये 1 नहीं है। हम इसे अप्लाई करते हैं इसके ऊपर फॉर्मूला, साइन स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर बी और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल क्या हो गया? 1। ठीक है, तो ये 1 और ये वाला 1 कितना हुआ? 2, और ये वाला 1 यहाँ आके कर देंगे माइनस, इक्वल साइन स्क्वायर ए जो है माइनस का यहाँ आके प्लस का हो गया, और कोस स्क्वायर भी यहाँ माइनस का है यहाँ आके प्लस का हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी। इसका मतलब जब हमने ए को बी में चेंज किया, बी को ए में चेंज किया, तो भी हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास रिलेशन हमें चेक करना होता है वो क्या होता है? ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन हमें क्या कहता है? ए का रिलेशन बी के साथ है, तो यानी कि हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 है। एंड एक रिलेशन और हम लेकर चलते हैं बी का रिलेशन सी के साथ। बी का रिलेशन सी के साथ होगा तो क्या होगा? साइन स्क्वायर बी प्लस में कोस स्क्वायर सी इक्वल क्या होगा? 1 के। इम्प्लाइज हमारे पास क्या होना चाहिए? ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, कौन बच गया? ए का रिलेशन सी के साथ भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसमें यानी कि हमारे पास क्या होगा? साइन स्क्वायर सी साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर सी भी क्या होगा? 1 के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये रिलेशन क्या बन जाएगा? इक्विवेलेंस, यानी कि ट्रांजिटिव हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, let R be a relation on the set of real number defined by A relation with B। वो रिलेशन तब होगा सिर्फ और सिर्फ जब A माइनस बी क्या हो? लेस देन इक्वल टू 1 हो। ठीक है, A माइनस बी का मोड लेस देन इक्वल टू 1 हो हमेशा। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव अगर हम चेक करें तो ये तो हमारे पास रिलेशन A ओवर B है, ए का बी के साथ रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव में जो होता है रिलेशन वो ए का ए के साथ ही होता है, मतलब बी की जगह ए आ जाता है। तो मैं अगर बी की जगह ए लिखूं तो ए माइनस ए कितना होता है? 0। क्या 0 1 से छोटा है? बिल्कुल है, तो मतलब ये रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर हमें ए का आर के साथ बी के साथ रिलेशन होता है, ये गिवन होता है। ए का बी के साथ रिलेशन हमारे पास ये गिवन है। हमें ये शो करना है कि बी का रिलेशन ए के साथ भी होगा ही होगा। तो यानी कि हम क्या करेंगे? बी को ए बना देंगे, ए को बी बना देंगे। ठीक है, अब बी माइनस ए, क्या बी माइनस ए का मोड ए माइनस बी के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी देता है। तो ये भी वैल्यू हमारे पास वापस वही आ गई, और ये तो हमारे पास वैसे भी लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक भी होगा ये। ठीक है, तो एंटी सिमेट्रिक तो रहा ही नहीं। अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिव।
अगर ट्रांजिटिव भी हो जाता है तो इक्विवेलेंस होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। ट्रांजिटिव में हम क्या चेक करते हैं, दो रिलेशन हमारे पास होते हैं गिवन। ट्रांजिटिव इसमें हमारे पास दो रिलेशन गिवन है, ए का रिलेशन बी के साथ गिवन है और बी का रिलेशन सी के साथ गिवन है। इसका मतलब a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1 है, b माइनस सी लेस देन इक्वल टू 1 है। शो हमें क्या करना है कि a का रिलेशन c के साथ भी होगा। ठीक है, तो a का रिलेशन c के साथ चेक करने के लिए हमें ये दिखाना है कि a माइनस सी भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो a माइनस सी मैंने लिया, a माइनस सी लेने के बाद मैं यह क्या लिख सकती हूँ, a प्लस का b, इसमें b हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और b को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और माइनस का c एज इट इज, और ये हो गया इसका मोड। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया a माइनस बी, मोड हम अलग करते हैं तो लेस देन इक्वल टू का साइन आता है। ठीक है, और a माइनस बी प्लस में b माइनस सी। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी हमने लगा दी, तो लेस देन इक्वल टू a माइनस बी किससे लेस देन इक्वल टू है, 1 के, और b माइनस सी ये भी 1 से, तो ये लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 2, जबकि हमें क्या चाहिए 1, तो यानी कि हमारे पास ये 2 से लेस है, तो यानी कि ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए के अंदर हमारे पास 0, 1 और 3 है, नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होंगे। हमारे पास टोटल क्या है, 3 एलिमेंट है। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 2 की पावर n, जैसे कि n हमारे पास 3 है ना, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो यानी कि 2 की पावर 3, 3 पावर 3, 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 3 माइनस 1 2, 2 डिवाइड बाई 2 कैंसिल, तो ये बचा हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 3 मतलब 27। इनकी प्रोडक्ट करेंगे, क्या आंसर आया, 216, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। एक बार 9th क्वेश्चन से पहले हम 10th करेंगे, फिर हम 9th को डिस्कस करेंगे। इफ n इक्वल टू 3 देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n माइनस में n, यानी कि 2 पावर 3 माइनस 3, 2 पावर 3 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, तो 5 हमारे पास क्या होंगे, इसके टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। ठीक है, अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, यस ये कह रहे हैं कि लेट ए बी सी, ए के अंदर 3 एलिमेंट है ए बी एंड सी, देन हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ए कंटेनिंग ए बी ए सी। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन में हमने ए बी भी कंटेन करना है, ए सी भी कंटेन करना है। तो रिलेशन जो हमारे पास डिफाइन होगा वो ए क्रॉस ए के बीच का एक सबसेट बनेगा। तो ए क्रॉस ए के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 9। हमारे पास क्या क्या बनेगा, 1 1 1 2 1 3, ओके सॉरी मैंने 1 1 ले लिया, इसमें ए बी डिफाइन है ना। सो इसमें लेंगे, पहले हम ए ले लेते हैं, ए बी ले लेते हैं, या फिर पहले आइडेंटिटी रिलेशन लिख लेंगे, बी बी सी सी, सॉरी सी सी, देन ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, देन बी का ए के साथ, बी का सी के साथ, देन सी का ए के साथ और सी का बी के साथ। तो टोटल हमारे पास कितने रिलेशन बनने चाहिए, 9, तो ये पूरे 9 बन रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट की फॉर्म। अब ये कह रहे हैं कि सबसे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं जिसके अंदर ए बी और ए सी आए। तो देखो ए बी और ए सी आए, हमारे पास एक
रिलेशन मैं ले रही हूँ, ये सबसे छोटा तो ये आएगा, ठीक है। अगर मैंने ए बी ले लिया तो मुझे सिमेट्री की प्रॉपर्टी को कंप्लीट करने के लिए बी ए भी लेना पड़ेगा। ए सी ले लिया तो मुझे सी ए भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं, मैंने लिया ए बी तो साथ में बी ए भी लेना पड़ा, और ए सी लिया तो साथ में सी ए भी लेना पड़ा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इक्विवेलेंस बनाने के लिए मुझे क्या क्या की नीड पड़ गई। ये तो सिमेट्री ने कंडीशन सेटिस्फाई की। ए बी लिया तो बी से स्टार्ट होने वाला बी ए है, तो ट्रांजिटिव के लिए मुझे ए बी चाहिए, तो मैंने ए बी ले लिया। ए सी है, सी ए है, फिर से ए, तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास खाली अगर मैं ए इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ तो मेरे पास कौन सी एक इक्विवेलेंस रिलेशन ये पूरा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसके बीच में बी भी ऐड कर लेती हूँ, सी भी ऐड कर लेती हूँ। अगर देखो मैंने ले लिया इसमें बी सी, तो मुझे सी भी लेना पड़ेगा, एक मेरे पास ये रिलेशन भी बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बीच में मुझे बी भी लेना पड़ेगा, और ऐसे मुझे उसके साथ एक बार बी भी ले लूँगी और एक बार सी भी ले लूँगी। तो मेरे पास टोटल कितने रिलेशन बन रहे हैं, 3 इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहे हैं। एक रिलेशन वो जिसमें सिर्फ ये वाले हैं, दूसरा वो जब मैं बी भी ऐड करूँगी और बी सी भी ऐड करूँगी, और तीसरा वो जिसमें मैं सी को भी ऐड करूँगी। तो यानी कि मेरे पास टोटल बन रहे हैं 3 इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें होगा सेट और रिलेशन से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। ये हमारे पास थी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।